कोई सवाल किया तो उनका पार्ट 2 भी बन जाता है। क्या संविधान हैदराबाद और ओल्ड सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं होता? और बच्चों की ख्वाहिशात क्या है, वो कोई पार्क बनाओ नहीं बोल रहे ना। बच्चे कोई प्लेग्राउंड्स बनाइए, हमारे लिए कोई ऑडिटोरियम बनाइए, इस तरीके की कोई उन्होंने जो है बात नहीं करी। बच्चे तो जो है महज यही बोल रहे थे कि वो जो नाले मोरी जो ड्रेनेज का इशू है, लोकल जो रेसिडेंट्स है वहाँ के, उनको इशू हो रहा है। मसाजिद भी है वहाँ पे, मुसल्लियों को जाने परेशानी है, तो ये ड्रेनेज का काम कराइए। सिर्फ इतनी बात वो बच्चों ने कही, तो उस पर जो है किस किस्म का प्रेशर पेरेंट्स पे डाला गया। फिर वो पेरेंट्स मजबूर हुए, वो बच्चों को मारे पीटे। फिर उनका पार्ट 2, हद तो ये है पार्ट 2 बनाकर फिर सोशल मीडिया पे लाया गया। संविधान में जो है इजाज़त दी गई है सवाल करना, सिर्फ किसी एमपी या एमएलए या कोई मंत्री का काम नहीं है। सवाल एक बच्चे भी कर सकते हैं, ऑटो बंडी चलाने वाला भी कर सकता है। और मीम टीवी के जरिए हम ये बताना चाहेंगे कि आप खुल के सवाल करिए। किसी किस्म का पब्लिक इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमको रीच आउट हो सकते हैं। आपके मुकामी इश्यूज़ को हम उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर हमने ये सुना है कि खास करके एमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोलते हैं कि बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना चाहिए। ये बच्चे मुकामी जो सवाल जो कर रहे हैं, उन्हीं पर आप ही के पार्टी के लोग उनको रुका कर उनका पार्ट 2 बना दिया जा रहा है। तो वो बच्चे कहाँ से आईएएस आईपीएस बनेंगे, मुझे तो नहीं पता। एमआईएम के जो भी कारकुन है, जो इब्तदाई सदर है, जो एमएलएज है, कॉरपोरेटर्स है, या जो भी लीडर्स है, आप पहले उनको सिखाइए संविधान का पार्ट। तो ऐसा महसूस होता है कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी जो है सिर्फ संविधान और जो जमहूरियत है सिर्फ सियासी जलसों की जज्बाती तकरीरों तक ही महदूद हो गई है। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मौसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे कि हमारे एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब अक्सर संविधान की बात करते हैं और नौजवानों को सवाल करने पर भी उकसाते हैं और सवाल करने के लिए इनकरेज भी करते हैं। लेकिन बात जब ओल्ड सिटी और पुराने शहर की आती है और जहां वो रहते हैं वहां के एक मुकामी इश्यूज़ को लेकर कोई सवाल किया तो उनका पार्ट 2 भी बन जाता है। क्या संविधान हैदराबाद और ओल्ड सिटी में इम्प्लीमेंट नहीं होता? देखिए, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये एक ट्रेंड बन चुका है। ओल्ड सिटी पुराने शहर का एक छोटा बच्चा भी जानता है कि अगर कोई सिविक इश्यूज़ को लेकर, ये जो ड्रेनेज है, ये जो नाले मोरी है, या कोई रोड अच्छी बनी नहीं है, या कोई भी आवामी जो परेशानी है उसको लेकर अगर कोई भी सवाल करता है तो अक्सर उसका एक पार्ट 2 बना दिया जाता है। अब तक तो हमने देखा था कि आदमियों के पार्ट 2 बने, उसके बाद जो है बुजुर्गों के पार्ट 2 बने, फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये आदमी है तो शायद उनका पार्ट 2 बनाया जाए। तो लोगों ने ये करा कि औरतों के थ्रू इश्यूज़ को उठाने लगे जी। तो हद ये हो गई कि औरतों के भी पार्ट 2 बनना चालू हुए। फिर अब देखे कि भाई अब औरतों को भी नहीं छोड़ रहे, ना बूढ़े, ना बुजुर्ग, ना कोई आदमी सेफ है। तो बच्चों के थ्रू जो है कोई लोगों ने जो अभी जो इशू गया है, तो बहरहाल बच्चों के थ्रू सिविक इश्यूज़ उठाने की जो है जब बात की गई तो बहुत ही अफसोस जो है देखा गया है कि बच्चों का भी पार्ट 2 बन गया। तो ये ऐसा महसूस होता है कि यानी कि हम कोई अंग्रेज़ की हुकूमत जब थी, 200 साल जो हुकूमत अंग्रेज़ों ने कहा जो करा है जी। तो उसमें भी देखिए आप बोलने पर पाबंदी थी, आप सवाल नहीं कर सकते थे, आपको मारा पीटा जाता था, आपको जेल में डाला जाता था। डिक्टेटरशिप थी। तो वो उस दौर की जो हुक्मरान रही है, तो ऐसा महसूस होता है कि ओल्ड सिटी पुराने शहर में भी जो है सिर्फ संविधान और जो जमहूरियत है सिर्फ सियासी जलसों की जज्बाती तकरीरों तक ही महदूद हो गई है, यानी कि आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते उसको। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री और डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों की बात रह गई। जबकि देखा गया कि 3 मासूम बच्चे जो शास्त्रीपुरम शमा कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनको किसी ने वहाँ के ड्रेनेज का जो पानी बह रहा था और वो मस्जिद का भी रास्ता था, मतलब मस्जिद के 2-3 जो रास्ते लगते थे वहाँ पर बिल्कुल रास्ता इतना नाकिस था, ड्रेनेज का पानी बह रहा है और उन लोगों ने शिकायत भी की थी कि आते जाते लोग गिर भी रहे हैं वहाँ पर। तो इन बच्चों से शायद हो सकता है किसी ने शिकायत करने को कहा कि लोगों में इतना खौफ है, इतनी जो है ना डर बैठा हुआ है, तो लोगों ने सोचा होगा कि शायद छोटे बच्चों से सवाल करने लगा देते हैं। तो वो शिकायत करने पर यह देखा गया कि 1 या 2 दिन में, या शायद उसी दिन या उसके दूसरे दिन, उसका भी पार्ट 2 बन गया। तो ये बड़ा दिलखराश वाक़या था। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो वीडियो मैंने भी सुनी, काफ़ी लोगों ने सुनी है। उसमें बच्चे ये बोल रहे हैं, पार्ट 2 वाला जो वीडियो है, कि उनके माँ बाप ने, उनके पेरेंट्स ने उस बच्चों को मारा वहाँ पर जी। उनके बड़ों ने उनके बच्चों को मारा कि क्या ज़रूरत थी बोलने की। तो हम तो ये बोलना चाहेंगे मीम टीवी के ज़रिए उनके पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को गुलपोशी करिए, आप सॉलपोशी जो है पिनाइए, उनको अप्रिशिएट करिए, आप उनको सलाम पेश करते हैं हम। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत ही डेयरिंग वाला काम है। और बच्चों की ख्वाहिशात क्या है, वो कोई पार्क बनाओ नहीं बोल रहे ना। बच्चे कोई प्लेग्राउंड्स बनाइए, हमारे लिए कोई ऑडिटोरियम बनाइए, इस तरीके की कोई उन्होंने जो है बात नहीं करी। बच्चे तो जो है महज यही बोल रहे थे कि वो जो नाले मोरी जो ड्रेनेज का इशू है, लोकल जो रेसिडेंट्स है वहाँ के, उनको इशू हो रहा है। मसाजिद भी है वहाँ पे, मुसल्लियों को जाने परेशानी है, तो ये ड्रेनेज का काम कराइए। सिर्फ इतनी बात वो बच्चों ने कही।
तो उस पर जो है किस किस्म का प्रेशर पेरेंट्स पे डाला गया, फिर वो पेरेंट्स मजबूर हुए, वो बच्चों को मारे पीटे, फिर उनका पार्ट 2, हद तो ये है पार्ट 2 बनाकर फिर सोशल मीडिया पे लाया गया। तो मतलब किस ज़माने में जी रहे हैं हम, ये जो है बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ जमहूरियत की बात होती है सफदर, देखा यह गया है कि MP असदुद्दीन ओवैसी हर मामले में रेफरेंस देते हैं संविधान का और पाठ भी पढ़ाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये संविधान का जो पार्ट है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोकल लीडर्स को पढ़ाना पहले ज़रूरी समझा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ लीडर जो है पार्टी के वहाँ पर जो सदर हैं उन्होंने तो रेफरेंस दे रहे हैं संविधान का, लेकिन फिर वही लोकल लीडर्स इन मसाइल पर, बेसिक मसाइल पर जो संविधान हमें सिखाता है उसके मसाइल को उठाने पर जो है ना पार्ट 2 बना देते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि उनको पहले पाठ पढ़ाना जरूरी है? बेहद ज़रूरी है। MP असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जमात के MIM के जो भी कारकुन है, जो इब्तदाई सदर है, जो MLAs है, कॉरपोरेटर्स है या जो भी लीडर्स है, आप पहले उनको सिखाइए संविधान का पार्ट। क्योंकि जो संविधान हमने पढ़ा है 25 पार्ट्स में जो है कैटेगराइज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे, जिसमें से आर्टिकल 19 जो है इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने ख्यालात ज़ाहिर करिए, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है। तो ये पार्ट पहले आप आपके जमात के लोगों को पढ़ाइए, ताकि कोई मुकामी बच्चा, मर्द या जो भी बुज़ुर्ग है, आदमी है, अगर वो कुछ शिकायत कर रहे हैं तो वो उनका पार्ट 2 ना बना दे, क्योंकि ये खुद आर्टिकल 19 का जो है वायलेशन है बहुत बड़ा। और बात आज बच्चों पर आ गई है, तो मैं वो जो चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है उनको भी पूछना चाहूँगा, क्या आप इसमें मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वायलेंस हुआ है उनके ऊपर, बच्चों ने शिकायत की है कि हमें हमारे बड़ों ने, बच्चे खुद बोल रहे हैं कि उनके साथ जो है मारे उनको, क्योंकि उन्होंने वीडियो बना ली। फिर किस किस्म का मेंटल प्रेशर उनके ऊपर आया होगा, वो भी एक जो है सवाल है। यानी वो बच्चे बड़े भी होंगे तो उनके जहन में एक जहनी गुलामी रहेगी कि हम तो सवाल करने के काबिल नहीं रहेंगे या सवाल हमें नहीं करना चाहिए। ये मैसेज गया है बच्चों के जहनों पे इस वायलेंस के साथ। देखिए, अक्सर हमने ये सुना है कि खास करके MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ये बोलते हैं कि बच्चों को IAS IPS बनाना चाहिए। तो अब आप सवाल हमारा ये है कि IAS IPS के लिए आपको UPSC, आपको बहुत सारे प्रोसेस क्लियर करने होते हैं, बुनियादी वहाँ पे सवाल जवाब से होती है। ये बच्चे मुकामी जो सवाल जो कर रहे हैं उन्हीं पर आप ही के पार्टी के लोग उनको रुका कर उनका पार्ट 2 बना दिया जा रहा है, तो वो बच्चे कहाँ से IAS IPS बनेंगे, मुझे तो नहीं पता। यानी कौल और फेल में जो है तजाद है। अब देखना ये है कि क्या वो उन लोगों को बुलाकर क्या किसी किस्म का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात जो है अब बहुत ही मतलब लोगों के भी जो काफ़ी कमेंट्स हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है। क्योंकि बात सिर्फ नाले मोरी की चाहिए, हम होल सिटी वाले पहली बात तो नाले मोरी रोड इससे ही बाहर नहीं निकल रहे, ऐसी कोई बड़ी फरमाइशा थी नहीं बच्चों की। और पार्क्स बनाने की या फिर प्लेग्राउंड्स बनाने वैसे की तो कोई इश्यूज़ तो वैसे कोई मुतालिबा तो बच्चों ने की भी नहीं। हाँ, यहाँ पर ये भी बात बोलेंगे कि जो जिन लोगों ने उन बच्चों का वीडियो बनाया, अब जाहिर सी बात है उसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया शायद उनको खुद को डर होगा कि अगर हम वीडियो बनाए तो हमारा पार्ट 2 बन जाएगा। अगर हमारे घर की खवातीनों के जरिए हम वीडियो बनाने लगे, मिसालें देखने में भी आई ना इस बारे में कि जो भी अगर कोई अपने मसाइल उठाता है तो उसका पार्ट 2 बन जाता है, उस पर जो है ना वायलेंस हो जाता है। तो शायद उसी को नज़र में रखकर बच्चों से शायद उन्होंने ये बोलने लगा है। यानी हम अपने मसाइल बोलने के लिए भी इतने खौफजदा हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये जो है ना वो ये इस बात की मिसाल है कि बच्चों से बोलने लगा है तो उन पर भी वायलेंस हो गया और तशद्दुद हो गया। जी, तो बहरहाल यही हम जो आखिर में यही सवाल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब से करना चाहेंगे कि आप एक बार इस चीज़ का दर्स दीजिए, आप दारुस्सलाम बुलाइए, बहरहाल कहाँ बुलाते, आपके पार्टी के लोगों को बुला के उनको एडवोकेट करिए कि संविधान में जो है इजाज़त दी गई है सवाल करना, सिर्फ किसी MP या MLA या कोई मंत्री का काम नहीं है। सवाल एक बच्चे भी कर सकते हैं, ऑटो बंडी चलाने वाला भी कर सकता है। और मीम TV के ज़रिए हम ये बताना चाहेंगे कि आप खुल के सवाल करिए, किसी किस्म का पब्लिक इश्यूज़ अगर आप फेस कर रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमको रीच आउट हो सकते हैं, आपके मुकामी इश्यूज़ को हम उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संविधान ही है, ये आर्टिकल 19 ही है जो आपको आपकी आवाज़ रखने का जो है मौका देता है और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, ये थे आपके मसाइल, जिसमें कई आज का जो मसला आया वो काफ़ी दिलखराश था कि बच्चों के सवाल उठाने पर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी बच्चों को गोद में उठाकर कहते हैं कि मैं इस बच्चे को IAS और IPS बनाऊंगा, जिसकी बुनियाद ही सवाल उठाने पर है, जिसकी बुनियाद ही आर्टिकल 19 हमें सिखाता है, सवाल उठाना, अपने मसाइल बताना। लेकिन उसके बावजूद हम सवाल करने के भी काबिल नहीं रहे। इस सिलसिले में मीम TV के नाज़रीन का क्या कहना है,
कमेंट करके बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए और लगे रहे हमारे साथ।